बड़ा फल है आपके लिए। आप कोई सेम नहीं जाओगे आज, क्योंकि जो प्रेयर में मैंने रहकर आपके लिए दर्शन देखा है वो पूरा होना आपकी जिंदगियों में। तुम जबरदस्त ऊंचे किए जाओगे और जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े हो जाओगे। और ये परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड है, ना कि किसी इंसान की कोई कहानी। ये वचन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए, तुम्हारी जनरेशन्स के लिए। और ऐसा तुम्हारे साथ होना है क्योंकि हम सब जो एक मेहनत के साथ दूर से कहीं से भी मन से एक आशा से प्रभु के घर में आए हैं। और बाइबल कहती है, उसका पवित्र कलाम कहता है, वचन कहता है, जो आशा है वो हमें लज्जित नहीं करती, क्योंकि उम्मीद परमेश्वर पूरी करता है, उसका फल हमें देता है। और वो आपकी जिंदगी में आज होगा। इन आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा, जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वर्शिप के द्वारा, आराधना के द्वारा, इन सब बातों का फल है, फल। हालेलुया। कोई भी बात जो हम परमेश्वर के सामने करते हैं उसकी महिमा के लिए, वो व्यर्थ नहीं है, उसका बड़ा फल है, बड़ा फल। हमने बड़ी कोशिश की कि अपने स्केड्यूल को आगे पीछे ना होने दें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया है। मतलब 25 मिनट हम अपने स्केड्यूल से आगे पीछे हैं और कोशिश करेंगे उससे और आगे पीछे ना होने दें, ताकि जो आज हमारे लिए ये बड़ा जबरदस्त टाइम है कि हम 8 साल पूरे कर चुके इस मिनिस्ट्री को। और सोचने वाली बात है कि 8 साल में दुनिया भर में इस मिनिस्ट्री की छाप लग चुकी, छाप बन चुकी है पूरी दुनिया में। खुदावंद अपनी इस मिनिस्ट्री को, जो खुदा की मिनिस्ट्री है, मैं इसमें एक छोटा सा दास हूँ और मेरी फैमिली इसमें मेरे साथ है और बहुत सारे बच्चे भी मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये एक मिशन है खुदावंद का, जिसमें हमें एक बड़ा मौका लगा है कि हम इस योग्य समझे जाएं कि उसकी सेवा कर पाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या है? हम इस योग्य समझे जाएं। अगर आप लोग भी कुछ परमेश्वर के लिए कर पाए हो, जैसे आज इस सारी मीटिंग को जो अरेंज है, जो कुछ भी किया है, जैसे लंगर, बहुत सारा कुछ, कई तरह का जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिलन वाटर, कई चीजें, इन सब में लोगों ने अपने मन को खोला है। और मैं इन सब के लिए, जिन्होंने मन खोला है और जो और भी अपना खोलने वाले हैं, जब मैं वचन दूंगा उस समय मैं प्रार्थना करूंगा इन सब बातों के लिए। लेकिन याद रखना, ये एक बड़ा मिशन है खुदावंद का, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले तो मुझे चुना, और उसके बाद देखो ये कितने परमेश्वर के बच्चे चुनेंगे जो मेरे पीछे पीछे चुनेंगे। और हम सबका चुने जाने का एक मकसद है, वो है खुदा का मिशन, उसका किंगडम। वो नहीं चाहता कि पृथ्वी उत्ते कोई रूह नाश हो, वो चाहता हर एक मनुष्य बचाया जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने जो बढ़ रहे हो, जो सुसमाचार दे रहे हो, इन सब बातों में आज जो हम सीखेंगे वचन के द्वारा, बड़ा फल है। उठाओ खुदा के लिए हाथों को, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान खुदाबंद जिसने हमें चुना है, अनुग्रह किया है, वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रहकारी है, उसकी दया बड़ी है। कुछ बातें उसके सामने रखते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, हम तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वचन कहता, मनुष्य क्या है? मिट्टी के किनकों के समान है, घास फूस के समान है। धूप चढ़ी और खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपने हमें चुनकर आज एक वैल्यू दे दी है। इस युग हम नहीं थे, परमेश्वर आपने बनाया है। आज हमारा वजूद इस पृथ्वी पर आपके कारण है। अगर हम अनंत जीवन पाएंगे तो प्रभु यीशु, तेरे उस बड़े कार्य के कारण, तेरे बड़े सैक्रिफाइस के कारण, हम इन सब बातों के लिए आपको
अपने पूरे दिलों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हो, आपका आत्मा हमें चलाएगा। इस पूरी मीटिंग में जबरदस्त हम आनंद से भर जाएंगे। तेरी भरपूरी आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में पूरी तरह से काम करेगी। एक भी जन जो यहाँ बैठा है बिना छुए घर जाएगा। हर एक जन आज छुआ जाएगा तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। ऐसा आप कर चुके, इस पूरे टाइम को तेरे हाथ में देते हैं यीशु नाम से, आमीन। बैठ जाओ सब आराम से, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। और सुनना है आपने ध्यान से। और मैं आप सब लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूं, जितने भी सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स, सोल्जर टीम, आप लोग, मैं जानता हूं हमारी जो जगह है हमारे पास आज कम पड़ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से दुनिया ज़्यादा है। और जितना आपको स्पेस मिलती है टीम, वहाँ लोगों को बैठाओ, और जिस काम के लिए लोग आए हैं उन्हें जल्दी जल्दी सबको बैठाना शुरू करो अपनी अपनी जगहों पर, ताकि वो समझ पाए आज की मीटिंग का विषय क्या है। हालेलुया। आप जितने भी परमेश्वर के प्यारे बच्चे, हो सकता क्राउड ज्यादा होने से तुम्हें थोड़ी बहुत ही गर्मी लगे, लेकिन डोंट वरी। हम बिजनेस करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, वहां भी गर्मी लगती है। हम किचन में बहनें खाना बनाती है, वहां पसीना आता है, वहां भी गर्मी लगती है। जब हमें गर्मी लगती है अपने कामों पर, तो ये कुछ भी नहीं है, तो हम बैठे हैं आराम से। अगर आप गर्मी की तरफ ध्यान दोगे तो फिर आप सुन नहीं पाओगे वो जिसने आपको आज जबरदस्त ब्लेस करना है। तो इसीलिए आप अपने मन को खुदा की ओर लगाओ। मैं जानता हूँ क्राउड ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठे हैं लोग, क्योंकि हमारी पीछे जगह सारी रेडी हो रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा बारिश आ गई, जिसकी वजह से वो अब वहाँ अरेंज नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा है, जबरदस्त सब है, जबरदस्त। हालेलुया। मैं जानता हूँ जितने लोग आज पहुंचे हैं, हमारी मिनिस्ट्री का ये एक हिस्सा है, 2 हिस्से अभी भी पेंडिंग है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है लोगों का, सब चीजों का। इतनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा टेस्टिमनी बढ़ रही है? इतनी टेस्टिमनी के हमारे हम संडे वीरवार हमारे को टाइम नहीं होता कि पूरी दे पाए, इतनी ज्यादा टेस्टिमनी। क्यों इतने जबरदस्त मिरेकल खुदा कर रहा है? उसके बड़े सारे कारण हैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किए। और आने वाले जो 2-3 साल होंगे, 2 साल, आने वाले 2 साल इस मिनिस्ट्री में तुम लोग और मैं, हम सब सोच से बाहर हो जाएगा सारा कुछ 2 सालों। हालेलुया। तो इसलिए आपने बड़े मन से बैठना है। मैं जानता हूँ आपके लिए खूब लंगर लगा है, बहुत सारे हमारे पास अच्छे लोग हैं जो बहुत बोते हैं। जब लंगर की बात आता है तो वो लाखों रुपया बोना शुरू कर देते। कितनों को बात शुरू समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। तो इसलिए आप लोगों ने आज, जैसे एक जगह पर वचन में, कफरनहूम में, वो लोग जिनको यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया था, वो ढूंढते ढूंढते यीशु को कफरनहूम में पहुंच गए। और यीशु को कहने लगे, प्रभु हम तो तुझे वहां ढूंढ रहे थे, यहां ढूंढ रहे थे, आप यहां कब आए? तो यीशु ने आत्मा में जानकर कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुम इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने वो रोटियां खाई। फिर उसने कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है। हालेलुया। आज तुमने आत्मिक रोटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। देखो, मैं सुबह ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा दोपहर को हल्का सा खाना खाया, बिल्कुल हल्का सा, उसके बाद कुछ नहीं खाया। और अब जाकर ये पूरी मीटिंग समाप्त होगी, तब देखेंगे खाना या नहीं खाना, क्योंकि हम तो आत्मा की रोटी से भरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये वचन तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारा मन अब परमेश्वर के साथ लगे। तुम्हें यहाँ आने का मकसद और जो आज
कुछ नए लोग भी हो सकते आए हैं, तो उनको वचन समझ आए तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में आज बड़ा काम करे, और मेरा विश्वास है ये बड़ा काम उनकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। तो अभी हम टाइम मैं बोल रहा हूँ 25-30 मिनट हम स्केड्यूल से आगे पीछे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उसको भी कवर करने की। आप एक काम करो, तुम्हारे पास कितनी टेस्ट बनी है बताओ मुझे। देखो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन मैं आते ही करूंगा कितनी है, यही सेंस पकड़ कर रखनी होगी ने है। 8 है तो ठीक है, एक चेयर ले आओ इधर मेरे लिए, ठीक है। और अभी हम फटाफट से इन 8 टेस्ट बनी को सुनेंगे। सुनो तो देखो ध्यान से, मेरे लिए, मुझे आपका पता नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्ट बनी। कैसे जीवन बदले, जैसे बाइबल में पढ़ोगे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इधर लगा दो, वहां पर बहुत सारे सुनो तो देखो, ध्यान दो, सुनो तो देखो। अभी जब आप मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे तो वहां पर हम, अगर वो काम परमेश्वर ने नहीं किए होते, लोगों को इतनी इतनी बड़ी बीमारियों से ना निकाला होता, वो रिकॉर्ड में, बाइबल में, परमेश्वर के पवित्र कलाम में ना लिखे होते, तो हमें कैसे समझ आती कि हाँ परमेश्वर ऐसे भी करने के लिए रेडी है। वो प्रूफ थे, और चेलों को उसने ये अधिकार दिया तुम भी करो, और उसके बाद वो अधिकार हर उस चेले में, हर उस यीशु मसीह के दास में आ जाता है जिसे वो अपनी सेवा के लिए चुनता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये वो प्रूफ थे जिससे हमें समझ आती हाँ परमेश्वर पावरफुल है, ऐसा काम करने के लिए रेडी है वो। तो इसीलिए गवाहियों में इतना पावरफुल पॉइंट होते हैं, आपने पिछले दिनों में देखा, तो अभी भी हम देखेंगे, सुनेंगे। हाँ लाओ, जल्दी ले आओ आगे, फटाफट लाओ टीम, स्टार्ट करते नाउ। ओके, अपोस्टल जी, ये ब्रदर का नाम सुदयाल है, और अपोस्टल जी ये छपरा बिहार के रहने वाले हैं, साथ में इनका बेटा, इनकी फैमिली है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये बहुत ज़्यादा ब्रदर नशा करते थे, 25 साल से शराब का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्लेश, ऐसे अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी थी, और नशा इनका बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई। और उसके बाद अपोस्टल जी इनका लीवर ख़राब हो गया, और खाना पीना नहीं पचता था इस ब्रदर को, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। लगातार वॉमिटिंग्स आती थी अपोस्टल जी, और चलने फिरने में दिक्कत हो गई, और अपोस्टल जी बाथरूम इनको यूरिन रुक रुक के आता था, जिसकी वजह से बहुत इनकी कंडीशन सिक हो चुकी थी, और इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, एडमिट करवाया इनकी फैमिली ने। और अपोस्टल जी जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी हैं। किसकी? अपोस्टल जी ये पहले वाले भाई की, पहले वाला, ये वाला। जब हॉस्पिटल में गए तो दोनों किडनी डैमेज थी। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी तकरीबन 20 के करीब क्रिएटिनिन था अपोस्टल जी। 20 क्रिएटिनिन? जी अपोस्टल जी। आप जानते हो मेडिकल साइंस के अनुसार जब 10 क्रिएटिनिन हो जाता है, 10, तो उसके बाद बंदे को डायलिसिस करना ही पड़ता है, नहीं तो उसको सांस नहीं आती। 10, 11, 12 क्रिएटिनिन के बाद समझो अब बंदे की अगर डायलिसिस नहीं हुई तो डेथ हो जाएगी। सोच कर देखो, इसकी 20 क्रिएटिनिन हो गया। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा सिक थी कि जरा जितनी भी अपोस्टल जी इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, और यूरिन मतलब काफ़ी दिन तक रुका रहता था, इतने ज़्यादा ये परेशान थे। फिर अपोस्टल जी इनको लखनऊ में अपोस्टल जी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया, और जब अपोस्टल जी वहाँ पे किया गया तो डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 8 लाख रुपए अपोस्टल जी बताया इनको। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे, ये बहुत परेशान थे उस समय, पैसों की कमी के कारण इलाज भी अच्छे से नहीं करवा पा रहे थे अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने डायलिसिस भी बता दिए थे इनको, लेकिन ये डायलिसिस भी नहीं करवा पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि काफ़ी गरीब हैं अपोस्टल। जब डायलिसिस नहीं हो रहे तो हाल क्या था इसका? अपोस्टल जी ऐसा लगता था कि सांस नहीं आती थी ना। जी अपोस्टल जी। कौन है इसकी वाइफ आई साथ में? जी अपोस्टल जी।
हम वाइफ से बात करो, वाइफ से। आपके पति को सांस आ रही थी? सांस उस समय सांस भी आता रहा। नहीं, जैसे मुश्किल से आता था। अपोस्टल जी इनका बेटा मुश्किल। अच्छे से बात कर सकते। मुश्किल से, इतना इसका सांस नहीं आता था। अच्छे से नहीं आ रहा था ना। हाँ, क्योंकि किडनी जब डैमेज होती है सांस लेना मुश्किल होता है। उन लोगों को पूछो जिनकी डैमेज हो जाती है किडनीज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? और अपोस्टल जी इनकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही थी। इनकी फैमिली को भी लगता था कि शायद इनकी डेथ हो जाएगी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका बेटा पहले प्रभु में आया और यहाँ पर आकर प्रभु के बारे में सीख कर गया था अपोस्टल जी आपके द्वारा कि कैसे कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे हमने वचनों के द्वारा अंगीकार करना है। अपोस्टल जी यहाँ की गवाहियों को सुनने के बाद इनके बेटे का विश्वास बढ़ गया था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका बेटा इनको भी यहाँ पर लेके आया और अपोस्टल जी यहाँ पर आने से पहले एक बार डायलिसिस हो चुका था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई ये बाई के ऊपर। ले हैंड सीन है अपोस्टल जी हमारे पास। चलो तेरे हाथ उठा, चलो फिर दिखाओ उसकी तेरे हाथ उठा, चलो तेरे हाथ। यहाँ जब उसका चेहरा आएगा तब थोड़ा सा आगे करके सीन थोड़ा आगे करो। देखो हाल बंदे का बेचारे का। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई और बीमारियों को डांटा गया, उसी समय अपोस्टल जी जो इतने परेशान थे, डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया था और पैसे भी लाखों रुपए लगने थे अपोस्टल जी। कोई पैसा नहीं लगा, कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई अपोस्टल जी। और प्रार्थना के बाद अपोस्टल जी ये उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं, कोई डायलिसिस नहीं हुआ अपोस्टल जी। इनके टेस्ट वगैरह है, सारे टेस्ट? जी अपोस्टल जी। आपने वो सारे टेस्ट वगैरह रखे हैं? टेस्ट जो होते हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। कहाँ है? रखी है? और लेकर आए हो साथ गांव में? हाँ, आपने नहीं पूछा था? अपोस्टल जी इनके टेस्ट पहले हमने देखे थे जब पहली बार आए थे, उस समय तो हमारे आपने इन्हें बोला नहीं ना जब ढील हो जाओगे अपने टेस्ट लेकर आना? थोड़ा अपने काम में सतर्क रहना होगा तुम्हें, क्योंकि गवाहियां देने का मीनिंग बड़ा होता है। गवाहियां देने का मीनिंग नॉर्मल नहीं कि हमें पता नहीं टेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी ध्यान दो, क्योंकि ये पावरफुल टेस्ट बनी है। दुनिया में कभी किसी की जब किडनी डैमेज हो जाती है, अब वो टेस्ट होते तो तुम्हें पढ़ा देते हम, अगर इन्होंने लाए होते साथ, उसमें चेक करना। एक बार डायलिसिस भी हो गया, हाल देखना क्या था इसका। मरने वाले हालात है, मरने वाले पूरी तरह। जैसे ये मर गया था, 3 बार डटकर में इसका हाथ सूर गया था। हैं? जैसे प्राण इसका उड़ने के लिए हो गया था 3-4 बार इसका। क्या कहते? मतलब डॉक्टर ने 3 बार जवाब दे दिया था, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। तकरीबन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 3 बार। जी अपोस्टल 4 जी। बार डटकर जवाब दे दिया। बल कराओ इलाज ये वाला, नहीं तो खत्म खत्म कहानी। हो जाएगा। 3-4 दिन सोच का लो, वो रहने तो सोच खत्म लो, हो जाएगा। सोच लो, सोच लो कलीसिया, कितनों को बात समझ आ रही? देखो इस मिनिस्ट्री में वो ग्रेस है। ग्रेस पता क्यों है? क्योंकि मैंने अपने आप को वीआईपी नहीं बनाया, बस मैंने अपने आप को डाउन रखा, दीन रखा। कितनों को बात समझ आ रही? मेरे अंदर एक वचन है, यीशु ने कहा जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में सबसे ऊंचा होगा। मैंने कुछ वचनों को ढाल बनाया है। यहाँ गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं कोई अमीर है तो उसको उसकी प्रेयर कर दी, गरीब की नहीं की, सबकी होती है और सबको एक समान हम देखते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज इस बड़ी गवाही को सुनो ध्यान से। एक डैमेज किडनीज को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा क्या कर दिया? हील कर दिया है ना। तो तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, इन बड़ी गवाहियों के लिए तारीफ करो। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। और सुनो अभी ध्यान दो, आज कई सारे सेवक लोग भी यहाँ आए हैं, सेवा करने वाले सेवक लोग, प्रधान आए हैं, मंत्री आए हैं और भी बैठे हैं। तो इन सबको परमेश्वर आज यहाँ लेकर आया तो इनको भी बड़ी बरकत दे चुका है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप एक दूसरे के धन्यवादी भी बनो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी करो। ऐसा वचन हमें कहता है
तो इसलिए हमारी मिनिस्ट्री में ये चीजें चलती रहेगी। हम सबको जो वचन कहता है वो सब बातों को पूरा करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे टेस्टमनी में हम। अपोस्टल जी, ये इस बहन का नाम कोमल है, साथ ही में इनकी बेटी है और ये बहन यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल ये बताते कि 3 साल पहले अचानक से ही इनके हार्ट में बहुत ही तेज दर्द होनी शुरू हो गई और अपोस्टल जी बताते कि जब भी चलते थे सांस फूलती थी, धड़कन बढ़ जाती थी, भारी काम नहीं कर पाते थे, वजन नहीं उठा पाते थे, रात को सोते थे अपोस्टल जी तो भी इनकी सांस फूलती थी अपोस्टल जी, सांस अच्छे से आती नहीं थी। पहले तो इस बहन के मन में ये सोचे चलती थी कि शायद मेरे अंदर कमजोरी है या ब्लड की कमी हो सकती है। तो अपोस्टल जी नॉर्मल डॉक्टर से अपने एरिया से मेडिसिन ले रही थी। बताते कि 2 महीने तक ऐसा ही इनके साथ चल रहा था, लेकिन अपोस्टल जी दिन प्रतिदिन इनका ये हालात बढ़ता ही जा रहा था। ये घर का कोई काम नहीं कर पाती थी और बताते कि एकदम से बिस्तर पर जा चुकी थी। प्रॉब्लम हाथ से स्टार्ट हुई थी जी, जस्ट हाथ में दर्द होने लगा। हार्ट थोड़ा अच्छे से बोलो, मुझे हाथ सुन रहा है। तुम लोगों को क्या सुन रहा था? हार्ट ही, हाथ ना, हाथ सुन रहा था सबको। हाथ ऐसे बोलो, हार्ट, दिल कह दो साथ में, हार्ट दिल जो होता है ऐसे करके, ताकि लोगों को बात अच्छे से समझ आए। अच्छा फिर अपोस्टल जी जब इस बहन के हार्ट में दर्द हो रही थी तो बताते कि पहले नॉर्मल डॉक्टर से ले रही थी मेडिसिन और धीरे धीरे बताते कि रात को सो नहीं पाती, पूरी दिन रात बेचैन रहती थी। फिर जब घर वालों ने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर की जांच के द्वारा इनको पता चला कि इनके हार्ट की एक नाड़ी अपोस्टल जी सिकुड़ चुकी है। और अपोस्टल जी बताते कि डॉक्टर ने इनको बोला था, डॉक्टर ने इनको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बता दी थी। डॉक्टर ने इनको कहा था कि ऑपरेट होगा, 2.5 लाख रुपया लगेगा। और अपोस्टल जी ऑपरेट के दौरान डॉक्टर ने बोला था कि स्टंट पड़ेगा आपके हार्ट के अंदर। और अपोस्टल की बहन बहुत परेशान थी। इसकी एक नाड़ी ब्लॉक होगी जी। अच्छा, इतनी छोटी सी बच्ची की? नहीं, इनकी मदर की बात है जी। अच्छे से बात करो, कंफ्यूजन सी हो रही है। गवाहियों को अच्छे से दो, अरे कुछ ध्यान दो और अच्छा वाला आप लोग, ठीक है? अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जब इस बहन की हार्ट की वेन ब्लॉक हो चुकी थी तो डॉक्टर ने 2.5 लाख का खर्चा बता दिया था। और अपोस्टल ये बताती कि इनके पति राजमिस्त्री का काम करते हैं और पहले इतने रुपए खर्च कर चुके थे, क्योंकि रोजाना बताते कि हर रोज मेडिसिन आती थी और 1 महीने की 5,000 की मेडिसिन आती थी। और इनके पति भी परेशान हो चुके थे जब दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी और ये बहन भी खुद परेशान थी। इनके मन के अंदर ये चलता था कि हम 2.5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से मेरा इलाज चलेगा। और ये इनके 4 बच्चे और चारों बच्चे भी परेशान थे। पूरे घर में अपोस्टल जी नेगेटिविटी काम कर रही थी, पूरे इस बहन के कारण परेशान थे, दुखी थे। और अपोस्टल ये बताते कि उन्हें दोनों इस बहन को किसी ने गुड न्यूज दी और इन्होंने यूपी में अपने एरिया में चर्च जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल ये बताते कि चर्च जा रहे थे, लेकिन जो विश्वास खुदावन के ऊपर होना चाहिए वो विश्वास इनका खुदावन के ऊपर नहीं था, मटेरियल के ऊपर लग चुका था। इनको विश्वास, मटेरियल मतलब तेल पानी जी, मटेरियल तेल पानी कपड़े के ऊपर विश्वास लग चुका था जी। आप सुनते हो ना, ये तेल पानी कपड़ा मटेरियल अच्छे विश्वास में नहीं बना पाता लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर उसके बाद? और अपोस्टल बताते कि ये 4 महीने तक वहां भी गए, चंगाई नहीं जब हुई, हालात बढ़ रहा था, ये परेशान हो गए। और अपोस्टल जी उन्हीं दिनों इनको पता चला कि सुखपारण मिनिस्ट्री में लोग अच्छे होते हैं, हीलिंग होती है। तो अपोस्टल ये मन बनाकर फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे चर्च यहाँ इन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया और पहली ही बार में आपके द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। हमारे पास वो सीन अवेलेबल है जब ये पहली बार आए थे और आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। जो हार्ट का वॉल सूख गया है उसमें तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं और जिस कारण इसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, इसकी सांस नॉर्मल हो जाए, ये पावर काम करे। बी हील्ड, फ्री इन द नेम जीसस। चलो इसको भी चेक करो, इसको देखो, सांस लो। और अपोस्टल बताते कि जब से प्रार्थना हुई है उसी दिन से ये बहन अच्छे से सब कुछ करे। जो सांस फूलती थी 2 कदम चलने से लगातार हार्ट में दर्द होती थी अपोस्टल जी, दर्द भी इसी दिन स्टॉप हो चुकी है। टाइम पहले आए थे ये? अपोस्टल ये बताते कि 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले लिखा तेरे पेपर में जी। 3 महीने पहले आप ले हैंड करवाने आए थे। हम 2024 में आए थे,
2024 में आए थे लैंड करवाने। जय मसीह के पापा जी। जय मसीह की। तूने लिखा नहीं ना, सेट हो जाओ बंदो, सेट हो जाओ, आगे पीछे करते वो मत देखो, 2024 की बात कर रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद जब इसके ऊपर ले हैंड होती है, ले हैंड होने के बाद वो नाड़ी खुल जाती है और आज आपके सामने है। उसके बाद आपने टेस्ट कराया? कोई टेस्ट नहीं कराया। जब आप ठीक हो गए तो कराया ही नहीं। तो परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर ने इस बड़े काम को किया है। हाँ उनको बैठा दो। बड़े काम ने किया है, बड़े काम। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए परमेश्वर का। तारीफ करो जोर से, जोर से। सोचो सोचो, लोग स्टेंट डलवाते हैं, इतना कुछ ट्रीटमेंट होता है। अरे हम तो हाथ रखते हैं और यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं नाड़ी खुल जा। उस जो भी बीमारी है उसको यीशु नाम से बोलते। बोलने को सब बोल सकते हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर का नाम यूज कैसे करते हैं, वो सामर्थ्य यूज कैसे करते हैं, ये बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो सामर्थ्य यूज करना अगुए को नहीं आता, या यीशु के नाम को यूज करना अगुए को नहीं आता, या कलीसिया को नहीं आता, तो समझना पड़ेगा कैसे कैसे ये होता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो इस बड़ी गवाही से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं हूं। तो आप लोग भी धन्यवाद दो परमेश्वर का, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी आज बड़े काम होने वाले हैं। हाँ बताओ गवाही। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम जो सेंटर में है अपोस्टल जी सुनीता, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, साथ में इनके बच्चे हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 3 साल पहले ये अपने जेठ के लड़के के साथ बाइक पे जा रहे थे कहीं, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी 2023 में इनका अचानक एक्सीडेंट हो गया और उस लड़के की एट ए टाइम मौके पर ही डेथ हो गई अपोस्टल जी। लेकिन इनके गहरी चोटें लगी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनका कहना है कि इनके नाक की हड्डी टूट गई अपोस्टल जी। मुंह दिखाओ चेहरा उसका, वही ये देखो हालात, और दिखाओ। ये समझ सकते ना, एक्सीडेंट के बाद ये मुंह देखो कैसे हो गया ना। नाक की हड्डी टूट गई, फिर नाक की हड्डी टूट गई और अपोस्टल जी पाँव की हड्डी टूट गई, और जिसकी वजह से इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, इनकी जबड़े की हड्डी भी टूट गई थी अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये सीरियस कंडीशन में थे बहुत ज़्यादा, और लगता नहीं था कि इनकी जान इनकी भी बच पाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में इनको जब लेके गए तो डॉक्टर ने भी 72 घंटे का टाइम दे दिया था अपोस्टल जी, इतने ज़्यादा सीरियस थे। और अपोस्टल जी इनका ऑपरेट हुआ, जैसे पाँव की हड्डी का 5 बार अपोस्टल जी ऑपरेट हुआ, और साथ में अपोस्टल जी जबड़े की हड्डी का 2 बार ऑपरेट हुआ, और नाक की हड्डी का भी 1 बार ऑपरेट हुआ अपोस्टल जी। टोटल अपोस्टल जी इनके 8 बार ऑपरेट हो चुके थे। लेकिन अपोस्टल जी हर बार जब भी इनका ऑपरेट होता था तो डॉक्टर इनको बोलते थे कि आपका ऑपरेट सक्सेसफुल हो चुका है और अभी आप चल सकते हो। लेकिन अपोस्टल जी 8 ऑपरेट होने के बाद, जैसे 2 जबड़े के, 5 पाँव की हड्डी के ऑपरेट होने के बावजूद ही अपोस्टल जी ये चल नहीं पाए, क्योंकि हर बार डॉक्टर बोलते थे कि इस बार 5 ऑपरेट किसके? पैर के हुए? जी अपोस्टल जी। जबड़े के कितने हुए? जबड़े के 2, फिर नाक का 1 हुआ। फिर और अपोस्टल जी जैसे इनके 5 ऑपरेट पाँव के हुए तो डॉक्टर बोलते थे कि आपका ऑपरेट सक्सेसफुल हो चुका है और इस बार आप चलोगे। लेकिन अपोस्टल जी 5 बार लाखों रुपए ऑपरेट के लगाकर भी ये चल नहीं पाए। 3 साल से अपोस्टल जी बिस्तर पे थे, इनके बच्चे संभालते थे, टॉयलेट वॉशरूम बिस्तर पे था अपोस्टल जी, इतनी कंडीशन खराब थी। डॉक्टरों ने क्या कहा था, चलेगी या नहीं चलेगी, क्या कहा था बच्चे? जय मसीह की पापा जय जी, मसीह की, हाँ। जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। डॉक्टर हर बार बोलते थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन जितनी बार भी हॉस्पिटल लेके जाते थे तो वो बोलते थे कि अब की बार फिर ऑपरेशन होगा। नहीं, वो आप पूछते नहीं थे कब हमारी मम्मी चलेगी? पूछते थे, वो बोलते थे कि इस बार चल पड़ेगी। ऐसे हाँ, हर बार ऑपरेशन करते थे, हाँ। लेकिन ये चल ही नहीं पा रही थी, नहीं। बेड के ऊपर ही थी, बुरा हाल था। हाँ। अच्छा फिर अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा ये परेशान थे और इनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन अपोस्टल जी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उल्टा, और दूसरी साइड इनकी दवाइयों के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा। अपोस्टल जी ये परेशान थे और अपोस्टल जी इनका कहना है कि
उस समय जब ये प्रभु में नहीं थे, अपोस्टल जी बहुत सारी धार्मिकताएं की, सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर अपोस्टल जी किसी ने ऑनलाइन हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ऑनलाइन अपोस्टल जी इन्होंने 4-5 महीने तक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी शुरू की, जिसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि तकरीबन 25 से 30% इनको फर्क लगा अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये हमारी ऑनलाइन देखने लगे, जी अपोस्टल जी, रिसीव करने लगे और उसके बाद 25% घर में फर्क पड़ने लगा। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी 12/6/2025 को ये हमारे चर्च में विजिट किया इन्होंने पहली बार, और अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, उस समय का सीन है अपोस्टल जी। क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हुआ था, राइट गिट्टा इसका टूट गया था, 5 बार ऑपरेशन हो गया है, कमर में दर्द रहती है, आंख भी खराब है। चलो चलो विश्वास करो अभी, खुदाबंद पकड़ो इसको पीछे से, कमर से जितनी बीमारियां इसके बनी अंदर सारी छूट जाए। इसका गिट्टा जो 5 बार ऑपरेशन हो चुका है हील हो जाए, हील हो जाए, फ्री हो जाए, शट शट शट, फ्री फ्री फ्री। उठो उठो, जो नहीं होता करो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करो, आज परमेश्वर मैं हील हूं। चलो सारी चीजें करो, धन्यवाद प्रभु। ये पूरे इसकी हड्डियां बन रही है, शरीर बन रहा है, ये चल रही है। चलो गाओ, छुटकारा छुटकारा छुट। अब चलो, अब चलो, अब चलो दुनिया के सामने, अब चलो। ये उस दिन से जो प्रेयर हुई, चलना स्टार्ट हो गई। जो बेड के ऊपर थी पक्की, हाँ बुरा हाल था, हाँ, मतलब बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाती थी। उठ ही नहीं पाती थी। और अपोस्टल जी जब यहाँ से प्रार्थना करवा के गए थे, अगले दिन अपोस्टल जी इन्होंने घर का खाना भी बनाया, जबकि 3 साल से ऐसा कभी कर ही नहीं पाए। खाना तक बनाने लगी, जी अपोस्टल जी, करने लगी। ये वीडियो है उस दबाओ, समय। बस रुको। कौन सी वीडियो दिखाओ? ये अपोस्टल जी जाके अगले दिन खाना बनाने लगी। जी अपोस्टल जी, देख लो खुदा कितना महान है, कितना सामर्थ्य है। उसी दिन प्रार्थना के बाद उठ गई और चलना स्टार्ट हुई। अभी भी थोड़ा सा लगा है क्योंकि इतना बुरा हाल था, 5 बार ऑपरेशन हो गए, लेकिन फिर परमेश्वर ने ताकत दी, मुंह को सीधा किया, काम करने की शक्ति दी। यही जिंदा खुदा है। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। बोलो क्या है? इनका कहना है कि अपोस्टल जी इनके एरिया में सरकार की तरफ से एक स्कीम चलती है जिसमें 5 लाख रुपए इनको मिलना था, और अपोस्टल जी इन्होंने 2 बार फॉर्म फिल किए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। और जिसके द्वारा इन्होंने पैसे लेने थे, अपोस्टल जी 2.5 लाख उन्होंने लेना था और 2.5 लाख इनको देना था, लेकिन सिफारिश डालने के बावजूद ही अपोस्टल जी हर बार रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन अपोस्टल जी जैसे इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो किया, अपोस्टल जी अच्छा अंगीकार वचनों के द्वारा करना शुरू किया, पूरे 5 लाख रुपया इनको मिला अपोस्टल जी। ठीक है, परमेश्वर ने काम किया, 5 लाख इनको मिल गए गवर्नमेंट से। लेकिन याद रखना, ऐसे पैसों पर डिपेंड ना होना, क्योंकि अगले आने वाले समय में नहीं मिलने वाले ऐसे पैसे। क्योंकि क्रिश्चियंस को कोई भी स्कीम इस देश में नहीं मिलने वाली। अगर तुमने परमेश्वर से अपने काम लेने हैं तो फिर रियल क्रिश्चियन बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? डिपेंड नहीं रहना किसी सरकार पर, किसी बंदे पर, सरपंच पर। किस पर रहना है? खुदा के ऊपर। किसके ऊपर? वो खुदा जिसने आसमान बना कर दिया है, पूरी दुनिया को पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए अनाज दिया है, जो शरीर बनाया ये सांस से चलता है, ऑक्सीजन से, ये भी उसने बनाई है। और ये जो लोहा यूज करते हो, सोना यूज करते हो, ये सब उसने बनाया है। चांदी, सोना, पित्तल। आने वाले समय में ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं। किस पर रहना है? खुदा के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से। एक्स वाई, जल्दी जल्दी। हाँ, अपोस्टल जी इस भाई का नाम गुरविंदर है, साथ में इनके वाइफ है शीतल, साथ में इनके भाभी जी है पूनम। अपोस्टल जी ये बताते कि ये पटियाला के पास चीका सिटी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल ये भाई अपने गवाही देने जा रहे कि कैसे परमेश्वर जी ने इनको ब्लेस किया है। अपोस्टल ये बताते कि 2024 में जब एनिवर्सरी थी, 7th एनिवर्सरी, तो अपोस्टल जी आपके द्वारा भविष्यवाणी हुई थी इनके नाम की। तो अपोस्टल जी सबसे पहले हमारे पास वो भविष्यवाणी है, हम उस भविष्यवाणी को सुनेंगे। ऐसे नाम मेरे सामने आ रहे खुदाबंद,
आत्मा में मैं देख रहा हूं खुदा का आत्मा ने छू रहा है। गुरविंदर, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने आत्मा के द्वारा इनको ब्लेस किया अपोस्टल जी, उससे पहले ये बताते अपने जीवन के बारे में कि ये परमेश्वर में तो चल रहे थे, 4 साल से अपने परिवार वालों के साथ चल रहे थे, लेकिन बताते कि आधा शरीर में थे। और जब मीटिंग में आते थे उस समय आत्मिक रहते थे, जब काम कार पर होते थे उस समय जैसे अपनी गाड़ी में संसारिक सॉन्ग लगाना, मुंह से अलग अलग शब्द यूज करते थे, संसारिक बातें करते थे, मतलब गालियां गोलियां भी निकाल देते थे, जबकि यीशु वाले ऐसा करते नहीं प्रभु के। नहीं, जैसे सॉन्ग्स सुनते थे वो बोलते थे, शारीरिक शब्द यूज कर लेते थे जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल ये बताते कि उस समय इनका जीवन ऐसा था। और अपोस्टल जी जिस दिन वो भविष्यवाणी हुई तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उसी दिन इनको छुआ, और उसके बाद अपोस्टल जी इनका जीवन ऐसा बदला कि बताते कि इनके पास जो जब ये पहली बार आए थे तो इनके जीवन में खास ब्लेसिंग नहीं थी, इनके पास केवल 2 ही पिकअप गाड़ियां थी अपोस्टल जी अपनी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, प्रोफेटिक वर्ड दिए और इन्होंने बीज बोना शुरू किया, और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी वो गाड़ियां 60 गाड़ियां हो गई इनके पास अपोस्टल जी। और आज इनका सेल्स परचेज का काम है। और अपोस्टल जी बताते कि जब इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया तो इससे पहले इनके पास थोड़ी सी जगह थी अपोस्टल जी। बताते कि वो जगह थी करीब 10 मरले, और इनकी चाहत थी जैसे सड़क से गुजरते थे तो हाईवे पर जमीन देखते थे, तो जैसे आप अपनी गवाही बताते कि आप चर्च की जमीन देखते थे, आप अंगीकार करते थे, तो आपकी लाइफ से इन्होंने सीखा और इन्होंने ऐसे ही अंगीकार करना शुरू किया अपोस्टल जी। जब भी सड़क से गुजरते थे तो अंगीकार करते थे, और उसके बाद अपोस्टल जी परमेश्वर ने इतनी ज्यादा बरकत दे दी, 80 मरले अपनी जमीन के साथ ब्लेस कर दिया इस भाई को। और उसके बाद अपोस्टल जी ये वाली हाईवे रोड के ऊपर 80 मरले जी, ये देख लो, सीधा चलाओ। वो बंदो, ये क्यों टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हैं ये लोग? ये बनाने वाले ने ऐसे बनाई वीडियो या हमारे बंदों को नहीं समझ आ रही? अच्छा ये 80 मरले, इसमें क्या बनाने जा रहे हो भाई? गोडाउन, गाड़ियों सेल परचेज का गोडाउन। देख लो परमेश्वर एक दिन कहां थे और कैसे परमेश्वर ऊंचा कर रहा लोगों को। और अपोस्टल जी इसके साथ साथ ये बताते कि इसीलिए मैंने कहा, मैंने आज तक 8 सालों में जो भी प्रोफेटिक वर्ड दिया, मुझे बता दो अगर वो पूरा होने बगैर रहा हो। अगर मैंने कहा है ना आज आत्मा में एक बात कि आने वाले दिनों में किसी गवर्नमेंट सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि मेरी ये जाति वो जाति है तो मुझे कुछ गवर्नमेंट से फायदा चाहिए। लखवाओ हम क्रिश्चियन है, कोई फायदा मत लो, फायदा सारा किससे लो? कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम मनुष्यों पर डिपेंड रहेंगे तो असली पावर को नहीं देख पाओगे, क्योंकि क्रिश्चियंस को किसी देश में कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। कितनों को बात समझ आ रही है? उसको गॉड से फैसिलिटी मिलती सारी की सारी, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, उसको कौन देगा? खुदा देगा। हालेलुया। और अपोस्टल जी इनकी गवाही और है, ये बताते कि उसके बाद अपोस्टल जी जब ये क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग पर आए तो आपने प्रोफेसी की थी कि आप जैसे मिनिस्ट्री डबल होगी आपकी बरकतें भी डबल होगी। तो इन्होंने इस प्रोफेसी को रिसीव किया और वैसे ही अंगीकार करना शुरू किया, और उसके बाद अपोस्टल जी इनको 60 मरले और जमीन मिल गई। देख लो, पहले 80 मरले, फिर 60 मरले। और अपोस्टल जी जो मैंने अभी कहा, ये पकड़ कर रखना, लिख कर रखना कापी के ऊपर, कि खुदा के दास ने कहा था किसी एमएलए सरपंच किसी पर सरकारी सिस्टम पर डिपेंड न रहना। खुदा के दास ने कहा था परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। देखना ऐसी गवाहियों के साथ आओगे तुम लोग भी, ऐसी गवाहियों के साथ। 80 मरले, 60 मरले, पहले छोटा मोटा काम था, 60 गाड़ियां तक सेल परचेज का काम बढ़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? और आने वाले दिनों में तेरा बच्चे और बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम। जाओ, ये भी भविष्यवाणी है तेरे। अच्छा और बताओ। और अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही इन्होंने अपने बीज को और भी खराई से बोना शुरू किया और फिर से 50 मरले प्लॉट के साथ जमीन के साथ ब्लेस, और जब बोया 60 के बाद और 50 मरले जी। सोचो, हालेलुया। और
ऊंचा हालेलुया। ये आशीष जो गवाही में दी जा रही है आपके ऊपर ठहर रही है यीशु मसीह के नाम। रिसीव करो, ऊंचा रिसीव करो, रिसीव करो, हाथों को उठाकर रिसीव करो, बोलो मेरे लिए ये आशीष तुम्हारे ऊपर ठहर रही है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, और कोई बात और नहीं है। पास्टर ये बताते कि इसके बाद इनका मन और भी खुल गया, रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी बढ़ गया, तो परमेश्वर ने फिर से इनको ब्लेस किया पास्टर जी। अब इनके पास 200 मरले कुल मिलाकर प्रॉपर्टी इनकी गोदाम ओपन करने के 200 मरले लगभग 1.5 एकड़ के लगभग हो जाता है। जी, कितना? 1.5 कितनों को बात समझ आ रही है? इतना बरकत, वो भी हाईवे रोड पर। तो इसी तरह परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। तो कंप्लीट है ये गवाही। तारीफ करो और नेक्स्ट गवाही लाओ, जल्दी से तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आज जो वचन होगा तुम्हारी जिंदगियों में वो बड़ा जबरदस्त और खास होगा, इसलिए उस वचन को सुनना है। आज की रात, आज का ये टाइम वेरी वेरी ब्लेस्ड हमारी जिंदगी में होगा। हालेलुया। हाँ, बताओ गवाही क्या है? अपोस्टल जी, ये सिस्टर है विनीता, साथ में इनके हस्बैंड है सूरज धामी, और साथ में इनका बेटा है शिवम। और अपोस्टल जी, ये सिस्टर अपनी गवाही बताते कि 5 साल से इनको दुष्ट आत्मा थी, जिसके कारण दुष्ट आत्मा रॉन्ग रिलेशन बनाती थी। बहुत ज्यादा बुखार इनको हर टाइम रहता था, नींद नहीं आती थी, पूरी बॉडी में इस बहन के दर्द ही रहती थी। और बताते कि 20 साल से लगातार कमर में दर्द जो हटी नहीं थी इनकी कभी भी, और इतनी दवाइयां खा चुके थे अपोस्टल जी। और 2 साल से जो इनके दिल में जलन हो रही थी बहुत ज्यादा, उस कारण से बताते कि लाखों का खर्चा करवा चुके थे, इतना इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन फिर भी बताते कहीं से भी इनका भला नहीं हुआ। तांत्रिक बाबाओं के पास भी हजारों बार गए। सिर्फ जलन ही रहती थी शरीर में, के दिल के अंदर, छाती हार्ट के में अंदर, पूरी तरह छाती जलन पूरी थी। में जलन रहता था। जी अपोस्टल जी। और लाखों रुपए डॉक्टरों को खर्च कर दिए। जी अपोस्टल जी। और तंत्री बाबाओं के पास भी गए। बहुत अच्छा, फिर बताओ। और उसके बाद ये बताते हैं कि अपोस्टल जी कहीं से भी इतने सालों तक इनका हल नहीं हुआ। फिर बताते कि उसके बाद इनको जो सामुदामी विश्वासी हैं उनके, ये इनके रिश्तेदार हैं, और बताते जब उन्होंने इनको गुड न्यूज दी तो फिर दिसंबर मंथ में यहाँ पर आए थे। और अपोस्टल जी तब बताते हैं कि जब सिस्टर पर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद इनकी पूरी तरह से डिलीवरेंस हो चुकी है। जैसे इसकी ले हैंड होती है, उसके बाद कब से ये वो सारी बीमारी चल गई? कितने महीने हो गए? 20 साल से तो कमर की दर्द थी, और 5 साल से दुष्ट आत्मा का बहुत ही इनके ऊपर प्रभाव था। और जलन कब से थी? 2 साल से इनको वो सारी बीमारियां एक साथ ही कब आए थे ये ले हैंड करवाने? अपोस्टल जी 19 दिसंबर 2024 को 24 को आए थे 7 दिसंबर महीने में, पहले, जी। और आज लगभग 7 महीने हो गए, पूरी तरह से हील है। अच्छे से जिंदगी जी रहे हो आप लोग? और उसके जय मसीह के पापा, जय मसीह की। कलीसिया जी। अच्छे से जी रहे हो ना जिंदगी आप? अच्छे से जिंदगी। और पहला स्थान परमेश्वर को देना जिसने इतना बड़ा काम किया। बिल्कुल पिता। तारीफ करो इस बड़ी गवाही। हाँ, और इनके बेटे की आज एक अमेजिंग प्रोटेक्शन की गवाही मैं देना चाहती इनके हूँ। बेटे की? जी हाँ, बताओ। अपोस्टल जी, ये बेटा शिवा में 8 साल का, और बताते कि 1 महीना पहले ये अब बच्चों के साथ खेल रहा था नदी के किनारे, और नहाने चले गए वहां, तो कोकोनट होते हैं जो नारियल, तो उससे खेल रहे थे जैसे फुटबॉल की तरह, तो पानी के बीच में खेल रहे थे अपोस्टल जी। अचानक से तेज बहाव आया पानी का, और बताते कि ये जो बच्चा था ये नारियल को पकड़ते इतनी दूर चला गया कि बहाव में बह गया। और उसमें ये कुछ वीडियो भी है जब पानी का बहाव इतना ज्यादा उफान पर था, और बताते कि ये बच्चा वहां जाते जाते एक 10 फुट के सीवरेज के पाइप में जाकर फंस गया अपोस्टल जी। इस सिस्टर का कहना है कि वहां पर जैसे ये बच्चा गिरा 2 घंटे तक दिखा ही नहीं। और बताते कि जब गांव वालों ने सब इकट्ठे हो गए, सबने बोला कि वहां तो पहले ही 4 बच्चे मर चुके हैं, तेरा भी बच्चा मर चुका है। तो ये सब रो रहे थे अपोस्टल जी बहुत ज्यादा। तब ये यीशु में आ चुके थे? जी अपोस्टल जी, 1 महीने पहले की बात ये है। 1 महीने पहले की बात है, तब जब जहाँ से इतनी बरकत पा चुके थे। जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता तो है? अपोस्टल जी सब रो रहे थे कि ऐसे मतलब हो गया, लेकिन
बताते कि सिस्टर को याद था कि परमेश्वर भी है। ये बोलते कि मैं तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने उसको देखा है, मेरा भी जीवन बचा। तो ये उसके बाद जो इन्होंने रोना छोड़ा, लेकिन उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से अपना मन परमेश्वर को देके पुकारना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा बच्चा तेरे हवाले है। देखो आंसू आ गए बच्चे के छोटे से। जब इससे बात करते हैं उसकी मम्मी भी देखो रोने लगी, उसकी माँ भी। अच्छा हुआ यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा इनको समझ आ गई जिससे बचाव होता है। वो छोटे से बच्चे से बात कराओ मेरी। जब तू पानी में, वो बच्चे जब तू पानी में फंस गया था, कहाँ फंसा हुआ था? पूल में फंसे गया था। तो कैसे तेरा सांस आ रहा था वहां थोड़ा थोड़ा? नहीं पूरा डूबा हुआ था तू? नहीं थोड़ा बहुत तो मुंह ऊपर होगा ना पानी से। आँख नहीं लगता था। है? आँख खुल नहीं रही थी अपोस्टल जी इसकी, बिल्कुल भी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आएगी ना ये। अच्छे से तुम पहले समझ लेते तो अच्छा रहना था। 10 फीट कैसा था वो? 10 फीट? 10 फीट लंबाई था पापा जी। सीवर था? हाँ उसके अंदर था। 10 फीट का लंबाई था। हाँ। और 2 फीट ऊपर से पानी चल रहा था रोड के ऊपर से, समझ गए? उसी रोड के ऊपर 2 फीट, उसके भी ऊपर भी पानी तो था। जो सीवर था वो पूरा फुल पानी से भरा था। हाँ फुल पानी, रोड पूरा फुल था और नीचे उसको 10 फीट अंदर ढूक का पाइप से पूरी बाहर निकल चुका। कि कैसे बचा? सोचो इसी का टाइम, इसी समय टाइम मतलब सोचने वाली बात है। जब रोड से भी ऊपर 2 फुट पानी बह रहा है तो नीचे है वो पाइप गटर का, तो वो भी फुल पानी में है। अपोस्टल जी खरोंची आई थी तो उस बचेगा समय। कैसे? सोचो बचेगा कैसे इंसान? इसे कहते हैं खुदा, इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या कहते हैं? अगर ये इसकी मां रोना शुरू कर देती, उस बिलीव में ना रहती जो इसने यहां से सीख लिया था, ये तभी अपने बच्चे को दोबारा पा पाए क्योंकि इन्होंने वो फेथ पकड़ के रखा जो इन्होंने यहां से सीखा था प्रभु यीशु के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेरी सोच से भी ऊपर काम कर दिया खुदाबंद ने। कितनों को बात समझ आ रही है? अब देख लो, अब मैं तो वहां इनके साथ नहीं था, मेरा सिखाया हुआ परमेश्वर का वो कलाम वचन इनके साथ था और उसके द्वारा खुदा इनके साथ था जिससे इन्होंने अपने बच्चे को पाया। नहीं तो आज दुनिया में ये जिंदा ना होता। तारीफ करो। हाँ जैसे पाइप में तो फंस गया था अपोस्टल जी, उसके बाद जो इन्होंने प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर यीशु इसके जीवन में काम कर रहा है, ये नहीं मरा, चाहे कोई भी मरा हो लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरा। सब बोल रहे थे उसमें 4 बच्चे मर गए हैं। तो अचानक से मिरेकल होता है। अपोस्टल जी बताते हैं कि इनके बच्चे को उसी पाइप में इतना जोर से किसी ने पीछे से धक्का दिया कि वो पाइप से बाहर निकल गया और उस जगह धकेला जहां पानी नहीं था। ये सारा सीन सोचकर मेरी समझ से तो सब कुछ पार है और वचन से भी, वचन में भी ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे सोचने समझने से भी मैं कहीं अधिक काम करूंगा। उसने जब ऐसा वचन लिख कर दिया तो वो क्यों नहीं करेगा? तो हमें बढ़ना होगा और तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। जोर से हालेलुया। हाँ अपोस्टल ये भाई का नाम निर्वैर है। अपोस्टल ये सोइयां खुर्द के रहने वाले हैं और साथ कोई में बात नहीं, आगे कर लो ना। लोगों को लाए क्यों है? जो आगे नहीं करना तो कर दो, सबको पता लगे। इतने खुशी से सारा परिवार आया इनका गवाही देने ताकि दूसरों को भी समझ आए। अच्छा फिर? और अपोस्टल इनका कहना है कि 2020 में इनकी शादी हुई, लेकिन अपोस्टल उसके बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन अपोस्टल इनका कहना है कि जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसके बाद अपोस्टल वो बिना वेंटिलेटर के सांसें नहीं ले पा रहा था, लगातार उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी अपोस्टल पैदा होने के बाद।
और स्पेशलिस्ट बच्चों के हॉस्पिटल में एडमिट था वो बच्चा। और पॉस्टली जब भी बच्चे को ऑक्सीजन से उतारते थे और पॉस्टली उसी समय बच्चा नीला पड़ जाता था। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को ब्रेन हाइपोक्सिया हो चुका है, जिसका मतलब कि इसके दिमाग में मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ये नीला पड़ रहा है जब भी ऑक्सीजन से उतारते थे। और जिसकी वजह से पॉस्टली कुछ दिनों बाद ही इनके बच्चे की डेथ हो गई। और पॉस्टली इनका कहना है कि उस समय हम भी कुछ बातों में आगे पीछे थे, मतलब प्रभु में तो थे लेकिन कुछ बातों में आगे पीछे थे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये काम हो गया। फिर पॉस्टली इनका कहना है कि उसके बाद फिर से इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुए और इनके घर में बेटी ने जन्म लिया, जो इन्होंने बाई ने हाथों में उठाई है। और पॉस्टली इनका कहना है कि बेटी से नफरत तो नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बातें करते थे कि ये तो प्रभु में है लेकिन इनके साथ, इनके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया। प्रभु में हम हैं, सारे ध्यान दो, लेकिन प्रभु में जब हम चलते हैं तो कई बातें, वचनों को, ज्ञान को समझना होता है। हम इंसान हैं, कई बार आगे पीछे हो सकते हैं, तो हालात आ सकते हैं। दुनिया तो हालातों को लेकर चल रही है, लेकिन ये बातें तुम्हें ही होनी है बस, दुनिया को किसी ने नहीं कुछ कहना। चाहे उनके रोज मरे, आगे पीछे हो, बीमारियों में जाए, हॉस्पिटल में जाए, यीशु वालों को ही ये बातें कहनी, ये यीशु वाले ये प्रॉब्लम क्यों है, तो तुम उनसे पूछो तुम्हें क्यों है भाई। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर पॉस्टली इनका कहना है कि फिर इन्होंने और भी अच्छे से चलना शुरू किया और जो बातें आप बताते हो पॉस्टली, उन बातों को वचनों के थ्रू अंगीकार करना शुरू किया कि पॉस्टली कैसे हमने विश्वास करना है। और पॉस्टली इनका कहना है कि जो टीचिंग आप देते हो उसी को फॉलो करने के बाद लगातार प्रेम में रखते रहे, और जो आप वचन भी देते हो पॉस्टली मास प्रे के दौरान, उनको भी ये रिसीव करते थे। और पॉस्टली इनका कहना है कि फिर उसके बाद आपसे इन्होंने प्रार्थना करवाई तो आपके द्वारा इनके लिए वर्ड आया कि जो आपको आशीष चाहिए परमेश्वर आपको दे चुका है। तो पॉस्टली इन्होंने वो वचन को भी ग्रहण किया और विश्वास के साथ बने रहे। और पॉस्टली उसके बाद इनका कहना है कि जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आया तो 9वें महीने की स्टार्टिंग में ही इनकी वाइफ की डिलीवरी हो गई। और पॉस्टली उसके बाद फिर से वो बच्चे को जो इस बार पैदा हुआ था, जो अभी इनके हाथों में है, पॉस्टली इनका कहना है कि उस समय भी जब इसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, जब ऑक्सीजन से उतारते थे उस समय भी ये बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता था। जैसे पहले बच्चे की तरह होता था पॉस्टली, वैसे ही इस बच्चे की बार भी होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये डरे नहीं, लेकिन आपकी टीचिंग को फॉलो किया, अंगीकार सही किया। और पॉस्टली इनका कहना है कि कुछ ही समय में पॉस्टली इनका बच्चा स्वस्थ बिल्कुल सही हो गया और आज इनका बच्चा पूरी तरह एक्टिव है, स्वस्थ है। इस बात के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सेकंड बार भी दुष्ट काम करने की कोशिश कर रहा था जी पॉस्टली, लेकिन अब ये मजबूत बन चुके थे जी। गुड। तो परमेश्वर हमारे साथ है और देखो वो आशीषें देगा और बहुत ज्यादा देगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से गवाही के लिए। ठीक है, बुलाओ खुदा की दस, आप उधर ले जाओ, नेक्स्ट गवाही लाओ, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, काम ज्यादा है और टाइम कम है। जल्दी बाकी लोगों को भेज दो सबको, हाँ जल्दी से। क्षमा नेक्स्ट गवाही। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वंदना है और ये जिला गोरखपुर यूपी से आई हैं और ये बहन अपनी गवाही में बताते हैं कि अभी इनकी जो उम्र वो 24 साल की है, लेकिन जब ये बहन 14 साल की उम्र में थे तो इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। बताते कि सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, गंदे गंदे चेहरे दिखते थे और मरे हुए लोग दिखते थे, सांप दिखते थे, और जब भी सोते थे दुष्ट आत्मा इनका गला दबाता था, जिस कारण इनकी सांसें रुक जाती थी, इन्हें दब्बे पड़ते थे। और बताते कि खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा घर में नजर आता था। बताते कि बहुत बड़ा और लंबा जो काला साया वो नजर आता था, उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती थी। उसको सीन याद आ गया बेचारी को। आप जानते हो मुझे भी दुष्ट आत्मा का मैं ग्रस्त था, बड़ी पीड़ा होती है शैतानी आत्माओं से। जिन लोगों को भी दुष्ट आत्माएं उनकी जिंदगी में काम करती ना, जिन लोगों की, उनको पूछो क्या हाल होता है। तभी ये देखो उसको रोना आ रहा बेचारी को, वो सीन जब इसे याद आए हैं। अच्छा फिर शॉर्ट बताओ जल्दी। और बताते कि जब भी ये सोते थे तो वो दुष्ट आत्मा साथ में आकर सोता था, कभी बच्चे के रूप में आकर सोता था और गलत संबंध बनाता था, हर समय डरे रहते थे। देख लो, इसे बात करो। जब ऐसा शैतान तेरे साथ कर रहा था, जय मसीह की, क्या तू तेरे ऊपर बीत रही थी उस समय?
24 घंटे में दुष्ट आत्मा के ख्याल मेरे अंदर से नहीं निकलता था पापा जी। नहीं, जब वो तुम्हारे साथ संबंध बनाता था शदान, उन दिनों में क्या कैसे हो रहा था तेरे साथ? वो मुझे दिखाई देता था, वैसे सोचती कि मैं रात ना हो, जब रात होता था तो मुझे बहुत अजीब सी डर लगती थी। हाँ। और मुझे सामने से वैसे ही अजीब तरह से शक्ल दिखाई देता था और बहुत ताकतवर था, वो ताकतवर के रूप में दिखाई देता था मुझे। तो फिर इसके शूटने के लिए क्या किया तूने? मैं शूट जाऊं, कितने सालों से सता रहा था तुम्हें? पापा जी, जब मैं इस मिनिस्ट्री में आई तब से मैं आजाद हूँ। नहीं, मैंने बोला कब, कितने साल तुम्हें सताता रहा वो? 10-12 साल हो गए पापा जी। 10। तो उससे छूटने के लिए तूने क्या कुछ किया? मेरी मम्मी दुआ तबीज करवाती थी, फिर भी वही हालात रहते थे पापा। तांत्रिक बाबाओं के पास जाते थे, बहुत कुछ किया इतने सालों में। दुआ तबीज पहनती थी, फिर भी। इसने क्या लिखाया तुम्हें? ये सिस्टर बताते हैं कि बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, वो इन्हें ताबीज देते थे, घर की चौखटों पर ताबीज बांधते थे, तकिए के नीचे ये सारा कुछ इसने लिखवाया खुद? जी पास्टर हाँ, जी। क्या होता ना, ये इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो बात बता पाए। जब हमारी टीम लिखती तब ये लिखाते जाते। जब मैं ऐसे बात करते तो उसमें कई इन्हें पॉइंट याद नहीं रहते। अच्छा, फिर? और बताते कि उन्हें बहुत सारे इन्होंने पैसे भी दिए थे, बहुत सारे टोटके किए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कुल मिलाकर बहुत कुछ किया जी पास्टर पैसा जी। बर्बाद हुआ। लेकिन फिर जब यहाँ आते, कब आते हैं ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी ये 17/10/2024 में ये पहली बार सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए थे। और ये सिस्टर ये भी बताते कि जब इन्हें अटैक होते थे तो इनके घर वाले विश्वास नहीं करते थे, वो बोलते थे कि तुम नाटक कर रही हो। अच्छा, ऐसे कर रहे थे? जी, जब इसके साथ इतना बुरा शदान कर रहा था तो वो कहते नहीं तुम नाटक करती हो, ऐसे कोई नहीं है दुष्ट ऐसे। अच्छा। और बताते कि उसके बाद सेम अटैक इनके भाई और इनके मदर पर होने शुरू हुए, तो फिर जाकर उन्हें यकीन हुआ कि ये सच बोल रही है। फिर तो होगा ही ना यकीन, जब उनके साथ हुआ। फिर और बताते कि इस कारण इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज्यादा पछताते थे, जो नहीं करना चाहते थे। दुष्ट आत्मा इनसे वो सब चीजें घर में करवा रहा था। और सिस्टर बताते कि उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो शादी के बाद जो अटैक थे वो और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। अपने पति से बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी और बताते कि इनके पति ने आगे से कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पागल हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर के पास जो मेंटल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे, ऐसा वो सोच रहा था इसका पति। जी पास्टर जी। और बताते हैं कि उसके कारण इन्हें हर समय नेगेटिव थॉट आते थे, सुसाइड करने का मन करता था। और सिस्टर बताते कि इनकी बॉडी में भी एक बहुत बड़ा हालात था, जब ये सोते थे तो इनका जो यूरिन था वो कपड़ों में पास हो जाता था, जिस कारण इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता था। बताते कि इस कारण लोग इनका बहुत ज्यादा, इनके घर वाले इनका मजाक उड़ाते थे कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी तुम बेड पर ही, तुम कपड़ों में तुम्हारा यूरिन निकलता है। इन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी। शॉर्ट बोलोगे? शॉर्ट और हो गया, लगभग हो गया इसकी गवाही। तो अभी देखो कितने हालात थे, जो कुछ इसने लिखा है, क्योंकि जब ये यहाँ खड़े होते हैं तो नर्वस हो जाते, कई बार बता नहीं पाते। अच्छा, जब ये 24 को में आए, इसका लैंड हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक फ्री है, पूरी तरह से दुष्ट आत्मा बीमारी जा चुकी है। दुनिया भर में क्या किया, पाठ पूजा भी की होगी बहुत इसने। सोचता ना बंदा जब पाठ पूजा करता है तो सोचता है कि मैं छूट जाऊं। सब कुछ किया ना तूने, सब कुछ हो बहन, सब कुछ किया, लेकिन नहीं छूटी। फिर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया ना। तारीफ करो जोर से, जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। सारी ओके, तो रेडी हो जाओ। अभी खुदा हमारे साथ है। तो अभी जैसे ये सब प्रधान है, हमारा प्रधान, उनके साथ कई लोगों का, एक एमएलए साहब भी आए थे और एमपी साहब भी आए थे। तो ये डैनियल मसीह है जो क्रिश्चियन समाज में एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और ये समाज के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए भी कई चीज़ें करते रहते हैं, एक्टिविटीज़। तो आप इन लोगों को ऑनर कीजिए, लाओ इनको ऑनर कीजिए। हाँ, यहाँ ले आओ इनको, ताकि परमेश्वर ने और बढ़ाए, इन्हें बरकत दे। हाँ,
वो भी ले आओ, लोई सी। ओके, लो मैं परमेश्वर ने बरकत दे सबको। अच्छा ये ओके पारस जी, परमेश्वर आपको बहुत बरकत है। आज आप टाइम लगा कर आए आज वर्शिप के लिए। अगर इन्होंने जाना होगा तो मुझे बता देना। ओके, तो अभी परमेश्वर आप सबको बरकत दे बहुत सारी यीशु मसीह के नाम से। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वर्शिप करते हैं। उसमें आज हमने बहुत सारा तो कुछ जैसे कुछ चीज़ें हम करते हैं ना, जैसे परफॉर्मेंस वगैरह करते थे पहले। तो इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने कहा इन चीज़ों को ज़्यादा ना करो, मुझे ऐसे हॉली स्पिरिट ने कहा है। तो इस मिनिस्ट्री में अगली 25 दिसंबर में जो होने वाला है वो पूरी क्रिश्चियनिटी में नहीं होगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। कुछ ऐसी परफॉर्मेंस जो आज तक कभी किसी ने नहीं की होगी, ऐसी चीजें मुझे आत्मा ने बताई है। तो इस 25 दिसंबर को जो पहले हम करते थे वो नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिरिट आत्मा में समझाता है क्या करना है। तो अभी हम वर्शिप करेंगे जस्ट 5 मिनट के लिए। आप खड़े जो परमेश्वर के साथ, उसके बाद एक परफॉर्मेंस हम देखेंगे, आनंद मानेंगे। और उसके बाद आज एक हमारा बेस्ट प्रोग्राम है, वो है मेरे 8 साल जो सेवा उसकी जर्नी, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कैसे कौन सी जगह से स्टार्ट किया। ये 20-25 मिनट की जर्नी का प्रोग्राम हमने बनाया है जो सारा रिकॉर्डेड है। तो अभी हमने उनको एलईडी से देखना और ऑनलाइन लोगों ने देखना है कि कैसे हमारी जर्नी आज यहाँ तक पहुँची है। तो वेरी इंटरेस्टेड होगा मेरे लिए, आपके लिए वो सुनना समझना। कितनों को बात समझ आ रही? तो पारस गिल जी को दिया था, ऑनर किया था। हाँ लाओ इन्हें भी बुलाओ, एक शील्ड। हाँ मुझे याद नहीं था। हाँ लाओ लाओ। परमेश्वर ने बरकत दी, तो बहुत अच्छे वर्शिपर ने खुदा के। हाँ परमेश्वर आपको आशीर्वाद। ओके, तो बढ़ते जाओ परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के लिए। मैं आपको ब्लेस करता हूँ और मेरा विश्वास आप जो सेवा कर रहे हो वो बहुत बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है, ओके, तो गाइए, वर्शिप स्टार्ट कीजिए। आत्मा का परबन, पवित्र आत्मा का परबन, आत्मा का परबन, पवित्र आत्मा का परबन, आत्मा का परबन, पवित्र आत्मा का परबन, आत्मा का परबन, थोड़ा थोड़ा आत्मा का परबन, पवित्र आत्मा का परबन, आत्मा का परबन, पवित्र आत्मा का परबन। जान लो, पहचान लो तुम, रूह की बातों को मान लो तुम। जान लो, पहचान लो तुम, रूह की बातों को मान